Hello students and viewers, welcome to my Radiant Academic classes. Myself B.L. Gupta. जैसा कि सभी क्लास 12th के बच्चे स्टूडेंट्स जानते हैं कि 2021-22 से स्टूडेंट्स सभी के लिए ये न्यू बुक प्रेस्क्राइब की गई है यूपी बोर्ड के द्वारा। तो इसमें लास्ट ईयर के कोई भी लेसन नहीं है और इसमें सब न्यू सिलेबस है। जो लेसन CBSE के सिलेबस में है वही इसमें है। इसलिए सभी स्टूडेंटों को मेरी एक एडवाइस है कि इस वर्ष से जो भी ये न्यू सिलेबस प्रेस्क्राइब किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा उसको ढंग से डेप्थ में जा कर के पढ़ें, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल न्यू चैप्टर्स हैं। पिछले कुछ चैप्टर्स बहुत ही इजी थे और इस बार के इजी तो अब भी हैं। पढ़ने वाले के लिए नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले हैं उसके लिए तो कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो सभी बच्चों को मेरी ये एडवाइस है, तो सभी अच्छी तरह से इस बुक को देखेंगे। इसमें आपके सभी के समक्ष हमने प्री वीडियो में सिलेबस बताया था कि कितना सिलेबस है, आपने सभी ने वीडियोस देखे होंगे। प्रोज में 8 लेसन हैं, पोइट्री में आपके 6 हैं और सप्लीमेंट्री विस्टस नाम से जो जाना जाता है स्टूडेंट, उसमें भी 8 हैं। तो इसी लेसन में से अब हम आपका विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लेट्स स्टार्ट द लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला लेसन है बच्चों द लास्ट लेसन। फ्लेमिंगो नाम की आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें पहला लेसन है बच्चों द लास्ट लेसन बाय एल्फोंसो डाउटिट। तो इसके द्वारा लिखित आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर बच्चों हमने प्री वीडियो में बताया था कितने मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स का आता है। तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो। तो द लास्ट लेसन है, इसका हम आपको बताते हैं। हमने थोड़ा सा ब्रीफ में पहले भी बताया था कि इसमें एक मिस्टर हेमल नाम के एक टीचर हैं जो फ्रांस भाषा का टीचर हैं और फ्रेंच नाम का एक स्टूडेंट है उनका जो वहाँ पर पढ़ने जाता है। वो बहुत ही कमज़ोर था और बाकी उसमें सभी जितने भी स्टूडेंट पढ़ते थे वो अलग अलग तरीके के थे। फ्रेंच की समझ में बेहद ही कम आता था, लेकिन उसके बाद भी उसको वो पढ़ाने में कोई दिक्कत उनको नहीं होती थी। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में वो लर्न भी करता है फ्रेंच नाम का स्टूडेंट, लेकिन उसको लर्न हो नहीं पाता है। इसीलिए अब उसका क्वेश्चन बनता है इसमें। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है सभी स्टूडेंटों को कि आपका सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में से है। ये आपका लॉन्ग आंसर में से सेकंड क्वेश्चन हमने उठाया है बच्चों। तो अभी हम आपको इसकी हिंदी बताएंगे। What was the scene inside the class when Franz reached the school? जब फ्रेंच नाम का स्टूडेंट क्लास में पहुंचा अंदर तो किस तरीके का दृश्य था। वो लेट पहुंचा, बाकी सभी स्टूडेंट्स आ चुके थे, लेट पहुंचा। मिस्टर हेमल कभी कभी नाराज़ भी होते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। When Franz reached the school, जब फ्रेंच नाम का स्टूडेंट स्कूल पहुंचा तो द सीन इनसाइड द क्लास वॉज वेरी क्वाइट। तो क्लास का जो सीन था, दृश्य था, बहुत ही शांत था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, ज़्यादातर अधिकतर जब स्कूल प्रारंभ होता था तो देयर वर ए ग्रेट बशल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। तो बहुत ही अफरा तफरी का माहौल रहता था, कोलाहल रहता था, सुना जा सकता था उसे गलियों के बीच में। तो गली में बाहर खड़े होकर के भी सुना जा सकता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज बहुत ही शांत वातावरण था बच्चों। ही शो दैट हिज क्लास फेलोज हैड टेकन देयर सीट। उसने देखा कि उसके सभी सहपाठी क्या दे अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। ही मिस्टर हेमल वॉज वॉकिंग हियर एंड देयर। मिस्टर हेमल जो थे उनके अध्यापक फ्रेंच के, हियर एंड देयर। हियर एंड देयर जानते हैं बच्चों क्या होता है? इधर उधर क्या कर रहे थे? घूम रहे थे क्लास में। किस तरीके से घूम रहे थे बच्चों? क्लास में घूम रहे थे किसके साथ? टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अपनी बाजू में क्या लगा करके? टेरिबल, एक डरावना ऐसा स्केल, किसका? आयरन रूलर, लोहे का स्केल लेकर के, रूलर लेकर के अपनी ऐसे बाजू में लगा करके घूम रहे थे। फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर। और जैसे ही क्लास में पहुंचा उसने दरवाज़ा खोलना था उसको। गो इन बिफोर एवरीबडी, और उसने सबके सामने उसमें प्रवेश किया। ही वॉज अशेम्ड एंड फियरफुल। वह बहुत ही लज्जित था, बहुत ही डरा हुआ था।
सीइंग हिम, उसे देखकर मिस्टर हैमल सेड नथिंग, मिस्टर हैमल ने उससे कुछ नहीं कहा, वो उस पर नाराज नहीं हुए स्टूडेंट। ही ओनली सेड, केवल मिस्टर हैमल ने, उसके टीचर ने उससे केवल क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, हे फ्रेंड आप अपनी जाकर सीट पर बैठ जाओ, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम अभी तुम्हारे ही बिना पढ़ाई को शुरू करने जा रहे थे। बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स, इन सब के अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड वेरी ऑड एंड अलोन, और पूरा स्कूल ऐसा प्रतीत होता था कि बड़ी अजीब है, एकांत है। द थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा चीज़ उसको आश्चर्यचकित कर रही थी, वो क्या कर रही थी, टू सी ऑन द बैक बेंचेज, पीछे की बेंचेज, क्लास में जो पीछे बेंचेज होती हैं उनको देख करके वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। दैट वाज ऑलवेज एम्प्टी, क्योंकि ये सीटें ज़्यादातर खाली रहती थी हमेशा। द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, लेकिन आज उसने देखा कि वो सभी सीटें गांव के लोगों से भी भरी हुई थीं, गांव के लोग भी वहाँ पर पढ़ने आए थे और वो भरी हुई थीं। क्यों भरी हुई थी, क्योंकि मिस्टर हैमल का ये लास्ट लेसन था फ्रेंच भाषा के ऊपर, लास्ट लेसन था, उसके बाद उनको जाना था स्कूल छोड़ करके, तो सभी गांव वाले भी उनकी बात को सुनने आए थे। द ओल्ड मैन विद ए 3 कॉर्नर हेड, कौन कौन थे, एक वृद्ध मनुष्य था तिकोनी हेड लगा करके, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर था, और सेवरल अदर विलेज पीपल, और अन्य बहुत से विलेज के गांव के लोग थे। दैट कुड बी सीन सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज, जिनको बैक बेंचेज पर, पीछे वाली बेंचेज पर बच्चों बैठे हुए देखा जा सकता था। तो इस प्रकार ये आपका स्टूडेंट सभी का लॉन्ग क्वेश्चन है, सभी इसको नोट कर ले। मैं नहीं समझता किसी के समझ में नहीं आ रहा होगा, और सभी इसको अच्छे से फेयर लिख करके नोट्स बनाएं, बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें, स्पेलिंग गलत न करें, राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लियर, और अच्छी तरह से। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, एज यू नो, आपको भी अच्छी तरह से कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ये किताब कैसी भी हो, बुक कैसी भी हो, सिलेबस कैसा भी हो, आई एम ऑलवेज विद यू, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। तो मैंने सभी को ये क्वेश्चन बताया, हिंदी बताई, हिंदी के साथ आपको लिख करके बताया किस तरीके से कितना रेलिवेंट मैटर आपका होना चाहिए। जो बच्चे अननेसेसरी नहीं लिखेंगे इसमें कुछ, इस लेसन की बुक में हिंदी भी लिखी हुई है बच्चों, समरी को अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे और उसको बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे, तब जा कर के आपको ये समझ में आएगी। तो ये आपका फ्रेंच और मिस्टर हैमल के ऊपर जो कुछ भी आपका हिंदी में इसका था, क्लास का वातावरण कैसा था, माहौल कैसा था, मिस्टर हैमल का लास्ट लेसन था, लास्ट डे था स्कूल में, फिर वो जा रहे थे वहाँ से, 40 ईयर्स उन्होंने टीचिंग की थी, तो ये सब आप बुक में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप आगे अपकमिंग वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप सभी सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें, लाइक और शेयर अवश्य किया करें अपने फ्रेंड्स में बच्चों, जिससे कि आपका भी हमारा भी मनोबल बढ़ता है, और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, विद बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड बाय।